नरसिम्हा स्थलियाँ हैं, हमारी नरसिम्ह भगवान का जहाँ प्राकट्य हुआ था नियर इन आंध्र प्रदेश, यू हैव अहोबिलम मठ। तो वहाँ पे अहोबिलम में यू स्टिल विल हैव दो स्थलीज वेयर नरसिम्हा भगवान एक्चुअली में प्रकट हुए थे। विष्णु भगवान का एक लोक है वैकुंठ लोक, उसमें उनके जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको कर्स दिया गया है फॉर 3 लाइव्स दे आर गोइंग टू बी दुश्मन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु से के वो शत्रु रहेंगे। सो easily accessible, and this is the playground of Kali. This is what Kali Yuga was. That is what Kali promises, how he's going to destroy the mind, and we see it in action. The battle techniques, we are using Kalaripayattu, we are using a little bit of anime kung fu and all that. वो elements भी हमने use करे हैं to make it more validated to today. Okay. And the film is in stereoscopic 3D. Each rendering is very painful. Right. Very painful. Each frame can take 1 hour. 1 hour, and you are taking each second has 30 frames, and 30 frames is 1 second, and you are doing a 2-hour 11-minute feature. नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं महावतार नरसिम्हा मूवी के डायरेक्टर के साथ अश्विन कुमार जी। नमस्ते। नमस्ते। हाल ही में इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ है एंड कुछ ही महीनों में इस टीजर पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए एंड इसको उसके टॉप नॉच विजुअल्स के लिए अप्रिशिएट किया गया है। जो ये कहानी है महावतार नरसिम्हन की, इसमें भगवान विष्णु के 4th अवतार लॉर्ड नरसिम्हन के हाफ मैन एंड हाफ लायन के कैरेक्टर को 3D एनिमेशन के जरिए उसमें लाइफ भर दी गई है। जहां ये मूवी एक तरफ सनातन धर्म की सेलिब्रेशन की कहानी है, वहीं ये एक परफेक्ट ब्लेंड है एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एंड एंशिएंट टेल्स को घर घर तक ले जाने का। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में इस फिल्म को सम्मानित किया गया फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड इस मूवी को मेन स्ट्रीम मीडिया तक ले जाने के लिए इसको काफी सराहा गया। इससे पहले गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी सेलेक्ट हुई थी अमंग्स द टॉप 5 हिंदी फिल्म्स एंड इसके पैरेलल और कौन सी मूवीज थी? आर्टिकल 370, 12th फेल एंड कल की जैसी मूवीज। उन जॉनर की मूवीज के टक्कर में थी ये मूवी। जब ये रिलीज हुई भी नहीं है तब ये उस लेवल की मूवी, वहां पर इसको अप्रिसिएशन मिली। इसके बाद म्यूजियम ऑफ सेक्रेड आर्ट्स बेल्जियम में इनके डायरेक्टर अश्विन कुमार जी एंड प्रोड्यूसर शिल्पा जी को बुलाकर फिल्म को सम्मानित किया गया इन फ्रंट ऑफ एम्बेसडर एंड सनातन कम्युनिटी के सामने इसको काफी सराहा गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम में इसको, जो कि सबसे बड़ा वैदिक प्लैनेटेरियम बन रहा है पूरे वर्ल्ड में, जहां नरसिम्हन भगवान का विग्रह भी है, इस फिल्म को संतों के द्वारा सराहा गया। एंड रिसर्च में मुझे ये पता चला कि इंडिया की ये सबसे पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D एनिमेटेड फिल्म है एंड इसका हम मतलब इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे। एंड आज हमारे साथ बैठे हैं इस मूवी के मास्टरमाइंड अश्विन कुमार जी। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। यू आर फ्लॉलेस एंड वेरी ब्यूटीफुली पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो सवाल ये उठता है कि इस मूवी में ये जो सब्जेक्ट है नरसिम्हन, what sparked your attention, what grabbed your heart कि भाई this is the subject that has to come out and I have to tell the story to the world? You know, basically हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं एंड वी आर ऑलवेज हैविंग सर्टेन क्वेश्चन, देयर आर रिलेशनशिप इश्यूज, राइट? एंड जब मैं शास्त्र अध्ययन करता था, व्हेन आई यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्चर्स, तो देयर इज समथिंग दैट केम टू मी व्हेन दिस स्टोरी केम टू मी, भगवान नरसिम्हा की। फ्यू डिवोटीज केम टू माय हाउस एंड वी वर डिस्कसिंग, and when I got to know about the story about a 5-year-old boy having a certain mindset, ideology towards the Lord, भगवान के लिए उनकी बहुत प्रेम है, and the father जिन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया है और पूरे त्रिलोक पे उन्होंने he has captured all the 3 worlds and he wants to prove himself to be God. and विधि का विधान देखिए, परमात्मा का चयन देखिए कि किसी उन्हीं के घर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो बिल्कुल उनके विरुद्ध है, एंड ही इज कंप्लीटली इनोसेंट। एंड हियर यू हैव अ पर्सन विद ऑल द पावर इन द यूनिवर्स, एंड हियर यू हैव एन इनोसेंट बॉय विद नो पावर इन द यूनिवर्स, एंड येट
वो कैसे चीजें पलट जाती हैं, why? Because there is dharma, and dharma takes form in the form of Lord Narsimha. How the Lord comes for his devotees one call, and that really inspired me, because every one of us in the hearts of our hearts, पता है हम ढूंढ रहे हैं भगवान को, हम प्रार्थना करते हैं उनकी पुकार हमारी आंसर हो, we pray, we all pray somewhere deep inside, we all pray. और कोई मंदिर के आगे प्रे करता है, कोई मेडिटेशन में प्रे करते हैं, और जो आस्तिक है वो भी मन अंतर में कहीं ना कहीं तो प्रे करते ही हैं, उनके मुख से भी भगवान का नाम ही निकलता है एट द एंड ऑफ द डे. राइट. So we are all looking for the divine intervention, and this film is that divine intervention personified. And it is very important for the world to know this, because आज की डेट में a lot of us are going through that challenge of faith. When the little boy 5 साल के एक बच्चे के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं and उनका faith दिखता है, तो it is important for the world to know that if we keep our faith, तो जितनी darkness और हम इतने सारी चीज़ें देख रहे हैं आजकल, if we keep our faith and be together and uphold dharma, तो किस प्रकार से धर्म हमारी रक्षा करने प्रकट हो जाएगा. तो आपको ये लगा कि the world of 2025 that we are living in, इसमें जितना हम, जैसे आपने बोला कि इतनी डार्कनेस देख रहे हैं और इतनी मतलब देयर इज अ फाइट दैट इज हैपनिंग इन इविल एंड द गुड फोर्सेस, तो या आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में ये स्टोरी रेलेवेंट लगी या कोई एक पर्सनल इंस्पिरेशन भी थी? बट ये यूनिवर्सल स्टोरी है, बहुत युगों से देयर इज अ फोर्स ऑफ इविल एंड प्रताड़ित किया जा रहा है किसी ने, everyone feels victimized at the end of the day. True or not? No matter all the rights you have, all the rights that have been given to you, one feels victimized in spite of all the rights that one have. You're still looking for liberation. So you have so many liberating movements happening right now. There's a feminist liberating movement, there's a man liberating movement, countries are asking for more liberation. Yeah. घरों में कहा गया चलिए. Yes. अब घरों के अंदर भी liberation चाहिए सबको. That's how joint families are now becoming nuclear families. Right? And nuclear families are becoming single families. People are getting even more single. So सोचने वाली बात इसमें ये है that ये अनंत काल से चल रहा है और अब तक चला आ रहा है. So that is a universal problem of man. It is nothing new. Right? पहले सतयुग में this was a universal problem. महाभारत तक आते आते it has become a personal problem. It just degrades. So एक तो इंस्पिरेशन यहाँ से आती है. Right? And दूसरी inspiration, yes, I have seen people in families around me going through this kind of situations in life. I see my own son also. सबके आदर्श बिगड़ गए हैं. It is very important कि what you idolize, you become what you idolize, right? हमारा आदर्श अगर प्रभु श्री राम है तो हम उनसे आदर्श लेंगे and we embody it in our life. That's what the Sanatan community and culture is, right? यदि आदर्श हमारे प्रहलाद हैं तो उनके आदर्श हम अपने जीवन काल में उतारेंगे. यदि हमारे आदर्श रावण या हिरण्यकश्यप हैं तो छोटे छोटे रावण हिरण्यकश्यप आज घूम रहे हैं मार्केट में. They're also full of power and probably declaring themselves to be God, thinking themselves in the highest realm of the egos, क्योंकि उनके पास power है and they misuse that power. Right. So this is what inspires me to do this story. Bring back हमारे आदर्श basically. देखिए, आपने एक ऐसी मूवी का सब्जेक्ट चूज किया which has lot of spiritual gravitas. Yes. And it needs to be told to the world in a way that it can be consumed easily by them. Yes, true. So आपने कहाँ से इस चीज की इंस्पिरेशन उठाई, कहानी उठाई, जैसे कौन से टेक्स्ट रेफर किया, कौन से पुराण रेफर किए, ताकि आप इसकी डिविनिटी को या इसकी एसेंस को जस्टिस कर पाएं? Yes, from the get-go, the idea was to preserve what the story is trying to say. ये हमारे लिए इतिहास है. This is as ancient truth for me as my soul for me. For कुछ लोगों के लिए ये fantasy हो सकती है, mythology हो सकती है. आप mythology नहीं बोलते ना? नहीं. For me this is a Puranic tale. This is my ancestral tale in my psyche. So it was very important for me to preserve it the same way. Because इस कथा के इर्द गिर्द बहुत कथाएं हैं जो आप कुछ पुराणों में भी पाएंगे और कुछ पुराण में नहीं भी है. So from the authentic sources we refer to the Srimad Bhagavatam. Where this story is in very much detail. उसके अलावा you have Shri Vishnu Puran, you have the Narsingh Puran, you have Shri Varaha Puran, you have the Padma Puran. Many sources texts were taken. And to get
because there are some aspects of the story which sometimes are missing and you want that information, तो वो आपको कहीं और से मिलती है. And then there are folklores, you know, तो जैसे आपके होलिका दहन के around तो we have a त्योहार पूरा हमारा होलिका दहन का रहता है, right? Very famous up north. But Holika as a character you don't find her in the scriptures, right? But you need to put her there because that is in the collective psyche, right? In some other shape or form. So even that was embedded. नरसिम्हा स्थलियाँ हैं हमारी नरसिम्हा भगवान का जहाँ प्राकट्य हुआ था near in आंध्र प्रदेश you have अहोबिलम मठ. तो वहाँ पे अहोबिलम में you still have those स्थलीज where नरसिम्हा भगवान actually में प्रकट हुए थे. And there are leelas around those things. Even they have been embedded into the film. So yes, a deep research has gone into making that film authentic, right? In fact, at the end of the film, we have given a presentation of all these places when you watch the film. अच्छा. Where कहाँ पे है? उसमें से एक स्थली जो होलिका दहन की है वो आज के डेट में पाकिस्तान में है. अच्छा. Right. And वहाँ प्रहलाद मंदिर होता था वो. अब obviously I'm pretty sure it is not in a very good state. But these places are still there. तो जस्ट लाइक आपने कभी एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी द डा विंची कोड, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, राइट? तो उसके इर्द गिर्द सारी जगह उन्होंने बताई है. सेम वे हमारी फिल्म के इर्द गिर्द ये सारी जगह दे आर ट्रू टू द लैंड एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑफ भारत, एंड उसको आप एक्चुअल में जाकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो वी हैव गिवन दोस रूट्स आल्सो इन आवर फिल्म. अच्छा. So without revealing the details, जी. give us a scoop की what is this story about? बिकॉज हल्के फुल्के लोगों ने कैरेक्टर्स सुने होंगे लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है. जी जी. सो एज समबडी हु हैज जस्ट हर्ड अबाउट अ फ्यू कैरेक्टर्स हियर एंड देयर, टेल मी व्हाट इट इज अबाउट. सो फ्रॉम द गेट गो ये महाअवतार नरसिम्हा, ये हमारी महाअवतार यूनिवर्स की पहली फिल्म है. ओके. महाअवतार ब्रांड इज गोइंग टू टेक आउट ऑल द दशावतार्स, एंड ये इस दशावतार को, इस आपके प्रीवियस क्वेश्चन को मैं दोबारा और डिटेल में बताता हूँ, दशावतार को इस तरह से दर्शाएगी जैसे आप कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म देखते हैं. दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. वी वांट टू ब्रिंग इट लाइक द मार्वल और डिज्नी जिस प्रकार से करता है, या फिर आजकल बच्चे एनिमे वगैरह देखते हैं. वी वांट टू टेक इट टू दैट लेवल. That is our intent. Okay. Yes, and that is what we are going to do. हमने ये decision ले लिया. How it is going to happen is going to unfold right before your eyes and my eyes. We are only the mediums of it, right? And महाअवतार नरसिम्हा इसकी पहली फिल्म बनती है, which is basically talking about the birth of हिरण्याक्ष and हिरण्यकश्यप. ये बर्थ है विष्णु भगवान का एक लोक है, वैकुंठ लोक. उसमें उनके जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको कर्स दिया गया है फॉर 3 lives दे आर गोइंग टू बी दुश्मन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु से के वो शत्रु रहेंगे. अच्छा. तो उनका जो पहला जन्म है ये उसकी कहानी है. पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आते हैं. दे आर ट्विन ब्रदर्स. तो हिरण्याक्ष पहले भूमि देवी अर्थ को पानी में किडनैप कर लेते हैं, डुबो देते हैं. तो वराह स्वामी का प्राकट्य होता है, वराह रूपम, वेरी फेमस, एंड उनका वध करते हैं. तो उसका रिवेंज लेने के लिए हिरण्यकश्यप उनको वो तपस्या करते हैं, एंड ही टेक्स अप, उनको वरदान मिलता है. अच्छा. किससे? ब्रह्मदेव से. क्या कि मुझे कोई घर के भीतर नहीं मार पाएगा, ना घर के बाहर मार पाएगा, ना ऊपर ना नीचे, ना पशु ना मनुष्य, ना फिर कोई देव मार पाएगा मुझे. सो ही हैज अ वेरी टेक्निकल वरदान. अच्छा. बिकॉज ही कैन नॉट आस्क फॉर इमॉर्टैलिटी. Okay. Brahma denies him immortality. It's very important. Why? Because even Brahma is mortal. Okay. Right? Nobody that is taken birth in the Brahmand can be immortal. So even Lord Brahma has a life. Right? It is celestial life, much larger. So he says, आपको चौर मांग लीजिए. So he asks for a technical boon. बड़ा तर्क करके वो ही इज वेरी प्रिपेयर्ड, बड़े सालों की तपस्या करके कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन ना रात, ना मानव ना पशु ना देव. इट्स अ वेरी टेक्निकल बून, राइट? एंड देन ही आस्क्ड फॉर ऑल द मिस्टिक पावर्स कि मेरे को पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे पास आ जाए. और फिर उसका फिर आतंक शुरू हो जाता है. यू हैव सब, हम पिछले इतने हिटलर की बात करते हैं या बड़े बड़े इनके बात करते हैं, पीपल हु डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड, बट दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल लाइक हिरण्यकश्यपु बिकॉज दे हैव डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस. अच्छा. राइट. सो ही टेक्स ओवर द यूनिवर्स, राइट? एंड कैसे उन्हीं के घर में प्रहलाद उनके पुत्र का जन्म होता है, हु हैपेंस टू बी डिवोटी ऑफ विष्णु. ओके. लुक एट द twist of fate. Right. So he happens to be a staunch Vishnu devotee and innocent, but very staunch Vishnu devotee. And उनके बीच की conflict है ये. अच्छा. इससे conflict of ideology. अच्छा. Ideological conflict है. फादर कुछ कह रहे हैं और बेटा कुछ कह रहा है 5 साल का, वो मान ही नहीं रहा.
वो उसने पिता ने सोचा है क्या क्या सपने लिए हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेटा कह रहा है मेरे को एक्टर बनना है, तो इट इज दैट सो वो कह रहा है मेरा बेटा बड़े होकर मेरे जैसा राजा बनेगा, वो कह रहा है मुझे विष्णु भक्त बनना है, सो एंड ही इज सो मैड out of this that he is plotting to kill his own son in several ways. And how with the destiny जिसे कहते हैं, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, और भगवान की इच्छा प्रारब्ध से भी ऊपर है, how Lord Vishnu is saving him every time they are plotting to kill this child. अच्छा. It is basically child how do we say, क्या कहते हैं उसे, abuse. Okay. Basically this is nothing short of child abuse that he's going through. In fact, even in his school that he goes, he has a difficult time, but he convinces even all the children about why you should do Lord Vishnu's bhakti, right? And now Prahlad, we call him Prahlad Maharaj out of his reverence. Why? Because he's actually a saint. He's a saint in child's body. अच्छा. He is a saint in child's body. Even in the Vaishnav Sampradaya, in the Vaishnav tradition, he is the most revered Bhakta. In fact, if you read the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that he gives wonderful examples in the Bhagavad Gita. He says, in the mountains I am Himalaya, in the biggest mountains I am Sumeru, and in the birds I am Garuda. In the Bhakta, I am Prahlad. अच्छा. Lord Krishna is saying that in the Bhagavad Gita. Okay. तो यदि जब भक्त हो तो शिरोमणि भक्त प्रहलाद हम कहते हैं, right? So he is the epitome of how to be a bhakta, because he never thinks about himself. He's constantly thinking about the world, the others. He's so pure, born in the demon's race. अच्छा. Right? And so how भगवान विष्णु वो अपने भक्तों के भी उनके कंट्रोल में होते हैं. तो भगवान you cannot tie the Lord. You can only tie him with love and devotion. That is the only way how you can capture God. There is no other way to capture God. अभी जब correct, when you see Krishna's Leela, right? वो जब दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन is trying to tie him, do everything, सारे chain वेन बना दिए. He can't capture God. How will you capture God? But Yashoda Maiya can tie him. How? Through love. Through love, pure love. That's all God wants, right? भगवान को बस अपने भक्त से relation चाहिए. So that is what epitome Bhakt Prahlad is. And to save that Bhakt Prahlad, his innocence, God appears. Why? Because हिरण्यकश्यप से बस ये पूछ लेते हैं कि तेरा भगवान तेरे को हर जगह दिखता है, क्या वो इस स्तंभ में भी है? तो इसे हाँ है. तो हिरण्यकश्यप शायद मैं इस स्तंभ को फोड़ दूंगा, अगर इसमें से भगवान नहीं निकले तो मैं तेरा वध कर दूंगा. अच्छा. Yeah, that's what he says, शास्त्रिकली. Okay. तो वो फोड़ता है, भगवान निकल आते हैं उसमें से. आपके टीजर में ना सीन दैट. वो निकल आते हैं, वो कहते हैं अवश्य है. He is everywhere. अच्छा. You don't see him, but I see him everywhere. Because वो he is चर अचर, एनिमेट इनएनिमेट, हर चीज में है, हर चीज में व्याप्त है. You just need eyes to see him. But I see him with the eyes of devotion. So he breaks the pillar and he comes in a Narsim Swarup. Now Narsim is half man, half lion. Why? Because ना मुझे कोई नर मार सके, ना पशु मार सके, ना देवता मार सके. He is Bhagwan. He is neither nar nor pashu. So he is half man, half lion. So Narsingh. He takes that form for his devotee, for the protection of his devotee. He उनको चौखट में ले जाकर के मारते हैं. चौखट में क्यों ले जाते हैं? ना घर के भीतर, ना घर के बाहर. अच्छा. उनको अपने गोद में रख के मारते हैं. क्यों गोद में रख के मारते हैं? ना ऊपर ना नीचे. अपने नखनों से मारते हैं, नखों से मारते हैं उनको. अच्छा. ना नॉर लिविंग नॉर डेड. He says ना मुझे अस्त्र मार पाए, ना शस्त्र मार पाए, तो अपने नखों से उसको फाड़ देते हैं. All this for his devotee. This is the beauty of this story. This is the beauty of this Lord Narasimha avatar. Actually, amazing. मतलब आपने जिस तरह से ये स्टोरी सुनाई है, our ancient tales have so much nuance and so much beauty and so much layers. जी. जैसे आपने ये बोला कि we want to target कि जिस तरह से मार्वल को लोग रेवेयर करते हैं, हमारे भी जो सुपर हीरोज, I don't know if I'm using the right word. नहीं, actual सुपर हीरो ही है वो. हाँ. So अभी तक क्या हुआ है? Why aren't we able to tell our stories in a way that appeal to the people at large? And what you have done, that it will appeal to people. Thank you so much. I really hope आपके माध्यम से आपके दर्शकों में ये कहूँगा कि प्लीज अवश्य इसको देखिएगा. And you'll take. अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? It's difficult to say because I'll be pointing fingers, ऐसा वैसा. But क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए.
हमको सबको पता है जब हम ऐसी बड़ी पिक्चर देखते हैं, यार भारत में ऐसी पिक्चर क्यों नहीं बनती, कोई तो बनाए यार। जैसे 2008 में कुछ मेरी सहृदय गोष्ठी हो रही थी कुछ लोगों से, तो हम इस पिक्चर के जब बारे में बात कर रहे थे, तब मैं भी ये सोच रहा किसी को तो बनानी चाहिए यार। वो बाद में पता चला वो किसी मैं ही हूं जिसको बनानी चाहिए। कोई किसी आने नहीं वाला है सही बात है। कोई किसी नहीं आने वाला है, वो हमको ही कार्य करना है अपनी संस्कृति के लिए। There's nobody who's going to stand up, right? So that was the point. When I understood कि it needs to be done, it ought to be done. और जब स्वधर्म थोड़ा जागता है, थोड़ा आप थोड़ा जीवन समझ पाते हैं, then you take a chance, then you take a step. तब आप अपना पुरुषार्थ समझ पाते हैं, right? So that is why it must be done. अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे ऐसा नहीं होगा, ये कोई सफाइस नहीं होती बात। It doesn't suffice. It has to change. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई भारत की या वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म है, बट ये उस तरफ का एक प्रयास है। तो इस फिल्म को चांस थिएटर में जाकर के देना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज की पीढ़ी तक ये कहानियां कौन ले जाएगा, वरना आप मुझे बताइए। It is so easy to create porn. It is so easy to create, things that are mundane for the mind. Right. आप सबकॉन्शियस को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, राइट? आपके सामने यदि एक भगवत गीता रखी हो और एक पोर्नोग्राफिक मैगजीन रखी हो और एक बिजनेस मैगजीन रखी हो, आप जिसको भी चुनेंगे, इफ यू टेक अप अ बिजनेस मैगजीन फॉर एग्जाम्पल, तो आपके मन चेतन सबकॉन्शियस में उसी के बाद तक ख्याल आते रहेंगे। यू विल थिंक ऑफ दैट वेरी स्ट्रांगली। इट इम्प्रिंट्स, इट बिकम्स योर संस्कार, ये आपके हैबिट्स बन जाती हैं। सो आज यदि हम उनको एक अच्छी आइडल कथाएं नहीं बताएंगे, आदर्श वाली कथाएं नहीं बताएंगे, तो हाउ डू यू थिंक द सोसाइटी टुमारो इज गोइंग टू बी हैविंग दीज आइडल्स इन देयर लाइव्स? इट इज नॉट पॉसिबल। सो यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। सो वी आर चेंजिंग दैट कंजम्पशन एंड वी आर creating it in a large scale, like it's never been attempted before. I do not know how successful I will be or will I fail. वो जनता जनार्दन के हाथ में है. But I know this must be done. And that is why इसका बेड़ा हमने उठाया हुआ है at Clean Productions. And Humbale Films is presenting us and will be with us for all our future Mahavtar series. अच्छा, आप जैसे ये बात करें, आपने ना हैवी, सो कॉल्ड हैवी टॉपिक चुना जिसमें इतने आपको पुरानों से रेफरेंसेस चाहिए थे टू क्रिएट एन ऑथेंटिक विजुअल, टू क्रिएट एन ऑथेंटिक पिक्चर। तो पर्सनल लाइफ में और इस मूवी को बनाने के लिए इंसान को अपने अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चर्न फील करना होगा, तभी वो उस चीज को प्रोड्यूस कर सकता है। 100%. हाँ, सो टेल अस अबाउट योर पर्सनल जर्नी। वर यू ऑलवेज दिस धार्मिक और तो टेल अस अबाउट दैट जर्नी। मतलब टेक अस बैक टू द डेज व्हेन यू started thinking about this concept, started thinking about this project, and Correct. what did you do? Yeah. So it's a very important question. Yes, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर्सनल लाइफ की रही है, तभी जाकर के शायद ये कर पा रहे हैं। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इन द वर्क दैट वी डू। जैसे मैंने कहा कि किस मैगजीन का आप चयन करते हैं, व्हाट डू यू चूज टू कंज्यूम। सो आई यूज्ड टू कंज्यूम ऑल लिटर, आई विल से, फॉर द माइंड। बट उससे समझ में ये आया कि व्हाट इज नॉट लिटर। So it's neti in that way, right? You understand what not to consume, going through all the, shit, I will say, for that matter, for the lack of the word. I'm sorry if I'm using that. But आप समझ में ये पाते हैं कि what you're consuming is basically all that crap, and it affects you in so many ways. But उसके लिए वो observation के लिए I think association is very important. वो तो ऊपर वाले की कृपा है that I got into association of some important and good people and good devotees and जो इस तरह का सोच रखते हैं, and I used to have a lot of debate with them. अच्छा. I was a complete agnostic, पहले atheist then agnostic. I did not believe in any such thing. Okay. I used to do all the things that one should not do, and I have come a full circle. So I'm proud of that. So I know why I should not do those things. Okay. Right? Why? Everything that you can imagine and understand, I've done. Okay. And I know why I was wrong. Right? I'm talking about more than 20 years ago. Okay. But when I understood, जब मुझे समझ में आई कि भैया why it is important to have these virtues in life, जिनको मैंने इतना ओपनली छोड़ रखा था, तब इसको गिव अप करने के लिए मेरे को केवल एक रात लगी। in one night when I understood, I had to make that decision. I remember it's called the dark night of the soul. If you read the mythologies of the उसको कहते हैं dark night of the soul, where your soul goes through very heavy
dark night transmutation. You have to give up your old self. Was it easy? No, it was not easy. You lose friends, you lose people, you lose everything that you've created because people don't relate to you anymore. मतलब आप जिसके साथ ड्रिंक्स करते थे या फिर और भी उल्टे सीधे काम करते थे, सडनली दे लुक एट यू डिफरेंटली. व्हाई? बिकॉज यू सडनली हैव वर्च्यूज इन योर लाइफ, राइट? तो मेरी किसी से संवाद हो रहा था, दैन वी वर डिस्कसिंग that till I was telling him कि by age of 10, 12 you follow what your parents say and you know you blindly follow what your parents say. वो आपको अपने आदर्श देते हैं. From about 13 to 25 you challenge everything. You become a rebel. Right. Right? You become a rebel. You know, why should I do this? Why should I do this? ये भी नकली, वो भी नकली, कोई इसका logic नहीं है. You finding logic. From around 25 to 35 you become a liberal. Yeah, because you want to explore now, yeah. Because there is no consequence of not doing it in your life. Yeah. Right? You become a liberal. भाई सब कुछ याशिया कर रहे हो आप जीवन में. Why? And after 35 you realize where have you landed up, right? And then you wake up. From 35 onwards, जब चांटे पड़ते हैं जीवन से, तब आपको समझ में आते हैं where have you been. I think it's a normal transformation. Yeah, what yeah. not to do. What not? whenever Yes. It starts from there. It starts from there. And this is all, you know why? Why, Anamika? Because I think we have lost our Gurukul systems. अपना जो गुरुकुल सिस्टम जो पूरा खत्म हो गया है, विनाश हो गया, this is the consequence of that. Because we are nowhere our old heritage systems, we have devalued those, devoured those for reasons obviously your channel beautifully discusses all the time. But that's the reality. ये उसका consequence है जो हम झेल रहे हैं. That is true. So when the awakening happens, it is the onus of the people who feel कि उनका उत्तरदायित्व है कि वो उसको आगे जाकर के लोगों को दे. That is why so many awakenings in this land of Bharat has happened. That is why sprouting of these awakened people happens in Bharat. Because वो उनको स्वधर्म अपना समझ में आ जाता है. So हम भी उसी रास्ते में hope the जनता हमको समझेगी what we are trying to do. No, that is very interesting. Actually आप अपने रूट्स से कट गए हो, हाँ. तो रूट्स तक पहुंचते ही आपको डेकेड प्लस लग जाता है. Yes. Consequence जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कैसे होगा? उसका consequence समझते सालों बीत जाते हैं. लग जाते हैं. Absolutely. और कई लोग वापस नहीं आते, वो खो जाते हैं. Imagine so many suicides, imagine so many divorces, imagine so many separations, imagine living in so many families but being apart. Why? Because we have lost our roots. Everyone has lost patience, everyone has lost holding your senses. It's so easy, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, it's so easily accessible, and this is the playground of Kali. This is what Kali Yuga was. That is what Kali promises, how he's going to destroy the mind, and we see it in action. So it is no surprise when you open your eyes to this. There's so much manipulation, right? Even the kings or the people who run the country or people who do not run the country, सब अपने उत्तरदायित्व जयति भूल जाते हैं, तो देश का तो विनाश होगा ही. Right. So if you have to bring it back, you have to bring media being one of the most impressionistic medium. उसको लेकर के हमको ये क्लेंजिंग शुरू तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी. Absolutely. So get us into the world of how when you started building this whole epic world in your mind. जी. And you gathered your team. So how was that? What was that? See, there's a technical aspect, there's a financial aspect, and then of course there's a otherworldly aspect to all this. Yes. And I'll quickly cover all that because of a beautiful question over here. Nothing happens without a team, and you need a formidable team. Right. And because something like this has never been done before, so इसमें out of the box thinking का बहुत importance रहा है. Right. तो इसमें हमको सबसे पहले तो workflows and to do this financially, to somebody to believe in you. Right, you need these kind of people, and you need them all the way. So I was very fortunate that my family, my friends, and the producer of the film, Shilpa, who also is the producer of my life, she's my wife, right? They all backed this vision. Achha. And it's been a painful journey for 4.5 years. Tan, man, dhan, सब कुछ उन्होंने साथ में sacrifice किया है. Why? Because they are believing in something that I'm saying. So मेरा उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. टू बी मोर ऑनेस्ट, टू मेक इट मोर एपिक, बेटर,
to make the experience better. But I'm grateful to God, and at the same time finding the team members. हमारे जितने भी artists at Clean हैं, Clean Productions में, they are, each of them are basically warriors. उन्होंने युद्ध लड़ा है किसके अगेंस्ट, इस मानसिकता के अगेंस्ट कि समथिंग लाइक दिस कैन नेवर बी डन और समथिंग लाइक दिस शुड नॉट बी डन, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे. दे हैव फॉट द बैटल्स ऑफ आर्ट, माइंड, वर्क फ्लोज, क्योंकि ऐसा काम जनरली बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. बट वी फिगर आउट वर्क फ्लोज डे नाइट, अपनी टाइम और चीज़ें सैक्रिफाइस करके दे हैव पुट टुगेदर this piece for you, what we know as Mahavatar Narasimha, in 4.5 years. Many are there in the journey, some left in this journey, but my gratitude goes out to all of them across the board. And उसके बाद सबसे important है to be honest with what we are doing. तो ऊपर वाली की फिर कृपा ऐसे ऐसे होती है that we meet wonderful people like you in this channel, right? And they always come up somehow and approach us. And इतने सुंदर सुंदर लोग मिले who have helped us. इतनी सुंदर आत्माएं, somehow the divine is showing the way that he is supporting. The divine mother is giving the energy. सब कुछ अपने आप होता चलता जा रहा है. And so that is why we don't think of ourselves as a doer. मैं तो actually मैं अपनी फिल्म में भी change करने वाला था, directed through Ashwin Kumar rather than directed by, because I cannot take the credit of what I have done. What I think I have done is my ahamkar. It's happened because it is an adesh of the divine that it must happen, and that is what we are simply trying to serve. Yes, you can say. That's a very humble way to put it. Directed through. Yes. Actually, there is contribution of so many people and yes, so many yes. things falling in place at right yes. time. Correct. है ना? Correct. So, अच्छा, why did you have to go with 3D animation to make this movie? Why? Okay, so 3D animation happens to be one of the most purest mediums to create anything. Drawing कितना pure है, you understand? Sculpture कितना pure है, because you are putting your conscience in what you exactly is in your mind. And 3D animation is very complex piece of art. उसमें 1 second के अंदर आपके पास 24 images होती हैं जो चलती है to create that 1 second. अच्छा. 24 images run करेंगी तो आपको लगेगा कुछ move हुआ है. तो 24 FPS? 24 FPS, frames per second, right? Yes. And our film is like a 30 FPS film. And then you have it's a 2-hour, 11-minute feature film. To produce that and to make sound for it, right, is a very complex thing. But why it needed to be done this way is because you are producing Bhagwan Narsimha. Now, if I take an actor to do this, no offense to acting, I've been into theatre and myself, but the psyche of the mind is to project the actor on God. आप भगवान की जगह उस एक्टर को प्रोजेक्ट करने ले जाते हैं उनके स्वरूप में, which we didn't want. We want the God to be the hero. Narsingh Bhagwan is the hero of this film. Prahlad Maharaj is the hero of this film. Okay, okay. This is why the medium of animation is very important. It's because you see the characters for what they are. Yes. Right? You take home the character with you. You don't take the actor with you. Although there are actors who have acted, given wonderful voice acting. Right? But आप उन characters को discover करेंगे in heroes के through what is imprinted in your mind. So that is one reason, because this is the purest form. And secondly, I did not have 600 crores to make a live action film. We were doing it 1/4 cost of what international animation generally is, and to produce something like that. And this is a field that I know. I know the ups and downs और क्या हो सकता है. It is in my control. Nepotism का भी ज़्यादा problem नहीं आएगा इससे. So looking at all these factors, we chose the medium of animation. Good point. जी. Actually, जो लॉर्ड नरसिम्हन का कैरेक्टर है, it's like half man, half जी. say. So it's a very challenging thing to put it on screen. Yes. And there is a duality of the character. Yes, like yes. एक तरफ वो इतने raw primal force उनकी हिरण्यकश्यप को ऐसे वो कर देंगे, and दूसरी तरफ प्रहलाद के लिए softness, devotion. Yes, yes. So how is it to put it on screen? And Very challenging, very challenging. Very challenging. It had to be done multiple times. When you watch our film very soon on the 25th of July, Sure. right? When you watch the last climax of the film, that alone took 1 year to create, because it was created with a lot of nuance, depth, and multiple times.
राइट अच्छा। बहुत उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी तो थी इमोशनल डिफिकल्टी व्हाट यू पॉइंटिंग आउट भी थी बिकॉज हियर यू हैव द रॉ फियर्स पावर रॉथ ऑफ द लॉर्ड Right. देयर इज अ रुद्र रूप ऑफ श्रीमन नारायण एंड वो सब होने के बाद फाड़ने के बाद उसके बाद प्रहलाद महाराज के आगे हाउ ही इज काम लाइक टेडी बेयर दैट यू वांट टू हग यू नो तो ये डुअलिटी को प्रोजेक्ट करना राइट वाज चैलेंज फ्रॉम पाताल hell of a challenge right but the blessings of the lord was there and भगवान की कृपा से हम इसको कर पाए और काफी जिन्होंने भी ये पिक्चर देखी है सराही है वो आखिर के 30 मिनट्स को बताते हैं हम इस चीज को भूल नहीं पाते हैं आज तक मुझे मैसेजेस और फोन आते हैं उसके कि हमने जो देख लिया इट्स लाइक अ डिवाइन दर्शन दैट वी बेसिकली सॉ So yeah, there was a technical challenge, but I'll tell you one more thing. Generally, the technique was that I would read the Shastra, Okay. and then I would meditate. And since I'm an artist, then I would draw what I saw, what I visualized, and what I could channelize. And I would draw, and I'll take my artist through what I've seen, and then we would create it together. उस time पे AI वगैरह नहीं था, right? When we started the film, so we had to do it. There's no other way but to do it, keep doing it till it becomes what I've seen. And भगवान की कृपा है कि it was done. And it was आप done. पढ़ते थे और आप उसको परफेक्ट करते थे. Yes, me and with other artists, we would sit अच्छा. together and then I would show them what my concepts are. अच्छा. Right? Because I would draw, right? And I've been an animator myself. I would because it's very fast. Because I'm seeing pictures. I'm seeing the मेरे आगे तो picture चल रही है, right? And I've since 2008 I've been seeing it in my head. The entire Dasha Avatar how it needs to be. I've been meditating on it. But it's very difficult to communicate it to other people, right? वो आहा मोमेंट आने में टाइम कितना लगता है कि जो मैंने सोचा आफ्टर हाउ मच टाइम हाँ ये आ गया मोमेंट वो आ गई पिक्चर जो मैं सोच रहा था. एक्चुअली वो जब आ जाता है देन यू नो कि वो आ गया है. इट्स अ वेरी सटल थिंग. लेकिन वो प्रूफ तब हो जाता है कि जब जो देखने वाले के आंखों में आंसू आ जाए या एक देखने वाले का जबड़ा जब गिर जाए देन यू नो दैट यू हैव अचीव दैट इम्पैक्ट. वैलिडेशन मिल जाता है. वैलिडेशन मिल जाता है कि दैट मेडिटेशन हैज प्रोजेक्टेड थ्रू. तब वो वैलिडेशन होता है. एंड आई वाज थिंकिंग कि जैसे आपने मूवीज में जैसे हिरण्यकश्यप और इनका बैटल दिखाया है तो जो भी बैटल हो रही है दैट्स नॉट हैपनिंग मेयरली एट द फिजिकल लेवल. उसका डीपर मीनिंग और डीपर थीम्स है लाइक हिरण्यकश्यप का ईगो टूट रहा है. यू हैव टू पिक्चर दैट एवरीथिंग दैट. सो व्हाट वाज योर थॉट एंड हाउ डिड यू डू इट? वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ये पता नहीं कहाँ से सवाल ढूंढ के लाए हैं आप. But yes, Anamika, the battle goes through many phases, right? और उसका ego टूटना ये anecdotal way में काफी जगह धीरे 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 दर्शाया गया है. And the battle when it starts, it's like going in F1 car. ठीक है. पहले एक सेक्शन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, सिक्स्थ गियर, गाड़ी फट गई, रॉकेट निकल गया, it keeps going bigger, 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 bigger beyond till it reaches a certain transcendence that it will take you in, right? That is what is basically shown. How also it is there in the Shastra, but we have toned it down क्योंकि शास्त्र में भगवान नरसिंह ने बहुत सारे असुरों का विनाश कर दिया था. कहते हैं 8 करोड़ असुरों को मार दिए थे उन्होंने. जितने भी उनके हिरण्यकश्यप के आर्मी लोग थे. We have toned it down, but nevertheless you will enjoy it even more. अच्छा, तो जैसे आपकी कुछ ऐसे वो थी कि मुझे कहानी को उसका स्पिरिचुअल और डिवाइन एसेंस मेंटेन करते हुए जी उसको एक लार्जर देन लाइफ या मॉडर्न ऑडियंस के लिए कंज्यूमेबल बनाना है. करेक्ट. सो वो कैसे हाउ डिड यू जगल विद दैट एंड हाउ डिड इट ट्रांसलेट इन योर विजुअल्स एंड ऑन ग्राउंड? वेरी नाइस. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद है for the modern audience उसको adapt करना it's very important but to give it to them in a tasteful way. Right. I wanted them to consume it like a film. You refrained from being preachy. Yes. Okay. But give them the preaching. Yeah, because without preaching it is not possible. Absolutely. You cannot take bhakti away from Prahlad. That is his core.
right? right. So how do we do that? That was a challenge, right? All pranams to Asta channel. I've grown up watching Asta channel and these channels. But point is, I didn't want, because आप new generation को दे रहे हो, then you have to give it to them in the way that they will understand, right? So it was done in that style, where you know, you will see Prahlad in the Gurukul. You know, we basically, the children go through a lot of bullying. So imagine you are the person who has a certain ideology कि भैया everything is divine, and you are around a team of asuras who are meat eaters, who find divine in nothing. Right? What a bully you are going to go through, right? You're going to be a victim of bully, and how you come through it. This is what the story of Prahlad, to make it more real to today. Right? Imagine what a child would have gone through. Right? But yet have the conviction कि जितने भी meat eaters हैं वो भगवान विष्णु के भक्त बन जाएं. To have that kind of a conviction. That is the transcendence that we have to show. That is the magic of transcendence that we have to show. तो उसको इस modern day tale में डालना, that was a challenge, and we had songs also like that, where you have rapping and stuff going on. Right? So teaching is happening, but it's happening through new age rapping and stuff like that. So these are the techniques that we chose. Nice. And then of course the battle techniques, we are using Kalari Payuttu, we are using a little bit of anime kung fu and all that. वो elements भी हमने use करे हैं to make it more validated to today. And the film is in stereoscopic 3D, like you were asking me. Stereoscopic 3D, चश्मा पहन के देख रहे हो आप. So you know, जो इतना कुछ घट रहा है, it's coming on to you. You feel even more engaged, more immersive experience. more immersive. So all those factors, I think, make it more a telltale to the modern audience. I can now get it was a 5-year-old project. Yes. So in this journey of directing it, आपके लिए, if you have to take that one scene जो आपके लिए बहुत challenging था करना, या after that you got this feeling, wow, we did it. So the सारी team वो हो गई. So कौन सा वो scene था और क्यों उसमें issues आ रहे थे? Oh my God. मैं इस फिल्म में जनरली कहता हूँ दांतों में से पसीना, आंखों में से खून निकल गए. So every scene had its own challenge. Every scene had its own challenge. फिल्म की ड्राफ्टिंग R&D had its own challenge. जो सीन आई विल से बहुत हमारे लिए कठिन प्रयास रहा, एक तो प्रहलाद महाराज की इनोसेंस डिजिटली डिपिक्ट करना. अच्छा. बिकॉज हम ये प्रयास था कि लोग देखते देखते भूल जाएं कि ये एनिमेशन है. एनिमेशन सिर्फ एक मीडियम है, बट दिस इज अ फिल्म. और ऊपर वाले की कृपा से ऐसा हुआ भी. पिक्चर देखने पर कहते हैं हमको तो लगा ही नहीं एनिमेशन, हमको तो लगा हम फिल्म देख रहे हैं. कई लोगों ने इसको बाहुबली के साथ कंपेयर करा, कई लोग इसको मार्वल. सो पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग एंड वी न्यू कि ये ये वैलिडेशन आ गया हमको कि भैया प्रहलाद तो ऐसा लगता है पीपल से कि ये तो ऐसा लगा रियल का कोई बच्चा है. राइट? एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड, कि वी वांट द रियलिज्म एंड इनोसेंस, एंड वी डोंट वांट कि जैंकी एनिमेशन लगे कि ये बड़ा कठपुतलियां चल रही है. वी वांट लाइफ, we want soul, we want the eyes to speak. कोई कार्टूनिश टाइप नहीं, कार्टून नहीं होना चाहिए. राइट. ये उनको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये रियल का ही है सब कुछ. राइट? जो कि एक चैलेंज था अपने आप में बहुत बड़ा. इसके लिए हमने रियल एक्टर्स लिए. बहुत सारे हमारे थिएटर एक्टर्स और एक्टर्स ने एक्टिंग करी है, जिसको हम एम्यूलेट करते हैं एनिमेशन में. अच्छा. जिनके हम एक्सप्रेशंस रीड करते हैं और आर्टिस्ट बैठकर उसको नुआंस्ड एनिमेशन करते हैं, की फ्रेम बाय हैंड करते हैं, एक एक फ्रेम को स्टडी करते हैं, उसको उतारने का प्रयास करते हैं, वो पूरे एक्टिंग को उतारने का प्रयास करते हैं. मोशन कैप्चर वगैरह हमने यूज नहीं करा इसमें. जनरली मोशन कैप्चर इज अ टेक्निक कि आप रिकॉर्ड कर लो एनिमेशन लाइव एक्शन से और यू कैन project it on the character, but this is done through hand. Every action is done meticulously through hand. But to capture that innocence, that feeling was the most difficult part. तो वो capture हुआ. और दूसरा भगवान नरसिम्हा, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे भगवान के हम सीरियल्स और फिल्मों में देखते हैं 4 हाथ हैं, लेकिन सारे स्टैटिक से रहते हैं सर. हिलता नहीं है कुछ भी. राइट. वो ऐसा ही है, स्टक ही है सब कुछ. राइट? आई डिडंट वांट दैट. इसमें भगवान के हमने बेसिकली अष्ट भुजाएं दिखाई हैं, 8 हैंड्स, बट एवरी हैंड वर्क्स इंडिविजुअली. अच्छा. ऑल फिंगर्स वर्क इंडिविजुअली, ऑल वेपन्स वर्क इंडिविजुअली. अच्छा.
राइट। ब्रह्म है, अगर हमारे ब्रह्मदेव ब्रह्म दिखाए अगर, तो उनके सारे मुंह बोलते हैं, ऐसे सिर्फ स्टक नहीं है। अच्छा। Right? To give that kind of detailed life to everything, to break that norm was a challenge, क्योंकि वो 8 हाथ इकट्ठे कैसे मूव करेंगे इसको विजुलाइज करना, वो 8 हाथों से इंडिविजुअली कैसे लड़ रहे हैं भगवान, राइट। ये सोचना, अच्छा। 8 हाथों से अस्त्र शस्त्र अपने कैसे चला रहे हैं, राइट, तो उसके डायनेमिक्स क्या होंगे, उसके फिजिक्स क्या होंगे, ये सोचना, तो ये बहुत चैलेंजिंग रहा। इसे वैसे कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए गए? हमने मोस्टली ब्लेंडर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करा, एंड हमने उसको उस टाइम से, मैंने R&D जब शुरू करी थी तब ब्लेंडर प्रचलित बिल्कुल नहीं था, लोग कहते थे इस पे क्यों बना रहे हैं आप फिल्म। दैट वाज आल्सो अगेन ब्रेकिंग द इंडस्ट्री नॉर्म, बट मोस्टली दिस फिल्म इज डन इन ब्लेंडर। इसके अलावा Houdini वगैरह, हाँ, इसके अलावा जो हमारे ट्रेड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे माया, ह्यूडिनी, वो भी यूज करे गए फॉर एडवांस्ड थिंग्स दैट वी डू, बट फाइनल कंपाइलिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड इन ब्लेंडर। और ह्यूडिनी वगैरह में बहुत एडवांस इफेक्ट्स, क्लॉथ, हेयर, हर चीज़ आप पाएंगे हिल रही है, क्लॉथ हिल रहा है, हेयर हिल रहा है, जो इंडियन एनिमेशन में आपको नहीं दिखता है। राइट। साड़ी है तो प्रॉपर साड़ी की तरह फ्लो होगी, अगर कोई डंडे में स्ट्रिंग्स टंगी हुई हैं तो स्ट्रिंग्स प्रॉपर्ली फ्लो होगा, अगर कोई सर घुमाएगा तो हेयर हिलेंगे। तो ये डायनामिक्स लेकर के आना। Okay. So this nuance had to be created. तो FX softwares like Houdini was used for that. क्योंकि ब्लेंडर में सारी चीज़ें हमको मिल गई लेकिन हमको एनिमेटर्स नहीं मिले, तो हमारा एनिमेशन जो भी है वो पावर हुआ माया सॉफ्टवेयर, विच इज़ अनदर ट्रेड इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर। तो एनिमेशन was done mostly in Maya through a lot of artists, and it was compiled, everything was compiled in Blender. इस तरह की मूवी में रेंडरिंग में कितना टाइम लग जाता है? Very कैसे करते हैं, मतलब कि मतलब कैसे टाइम सेव करते, कैसे करते? उसी टाइम प्रीव्यू देखते रहते? नहीं, उस टाइम पे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो बहुत बाद में आई है। अनरियल वगैरह में टेक्नोलॉजी आई कि आप रियल टाइम प्रीव्यू कर पाएंगे। अच्छा। उस टाइम पे यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रेंडरिंग, एंड ईच रेंडरिंग इज वेरी पेनफुल, very very painful. Each frame can take 1 hour. 1 hour, and you are taking each second has 30 frames, and 30 frames is 1 second, and you are doing a 2 hour 11-minute feature. तो आप कैन यू मल्टीप्लाई, और उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, एवरी टाइम इट डज नॉट गिव यू द रिजल्ट, यू हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो मतलब तभी मैं कह रहा हूँ दांतों में से पसीना, आंखों में से खून। एंड जो वॉइस आर्टिस्ट होंगे इस मूवी के लिए, मतलब वो सारा कैप्चर करना लॉर्ड नरसिम्हा का, वो किस तरह के वॉइस आर्टिस्ट आपने कैसे शॉर्टलिस्ट किए? जी हाँ। सो उसमें बहुत हमने ऑडिशंस लिए, बहुत ऑडिशंस लिए, एंड आफ्टर ऑडिशंस मोस्टली थिएटर एक्टर्स is what we choose, right? Okay. And हमारी जो प्रहलाद की जिसने एक्टिंग करी थी, हरिप्रिया उनका नाम है, she was in class 7th at the time. Okay. And she used to come to the temple, and as I got her reference, and wonderful child actor she was. So we got her for acting like Prahlad, right? And later on she only gave the voicing for Prahlad. पहले हमने एक reference voice की, then she gave the proper voicing for Prahlad. But by the time we finished the film, she was in 10th standard, going to 11th. Right. Right. सब बड़े हो गए। हाँ जी, बड़े हो गए। So that was there. और फिर हिरण्यकश्यप एंड भगवान नरसिम्हा, तो इनका चयन जो हुआ, ज़्यादातर थिएटर एक्टर्स they gave, and we credit them in the film. And dance sequences, we got proper dancers to enact the entire dance, and then we replicated it in our animation. So all that was done. यदि आप ब्रीफ में समझा सके कि एनिमेशन मूवी किस तरह से बनती है? देखिए, जैसे जनरली अगर आप राजस्थान वगैरह में देखें, आपने कठपुतली वगैरह होता है, इट्स ऑलमोस्ट अ सिमिलर प्रोसेस। पहले ड्राइंग करी जाती है, फिर उसको एक स्कल्प्ट किया जाता है, मतलब 3D में क्रिएट किया जाता है, फिर उस पर रंग भरा जाता है। अच्छा। तो सेम प्रोसेस, एंड फिर उसमें तारे लगती हैं तो हिलाने के लिए, तो उसमें रिगिंग प्रोसेस कहते हैं, उसमें हड्डियां डलती है, उसमें कंट्रोलर्स डलते हैं, नुआंस रिगिंग, तो उंगलियां कैसे चल रही हैं, एक एक बेंड कैसे हो रहा है, उसमें प्रॉपर थोड़ी सी बायोलॉजी हम समझते हैं, एनाटॉमी को हम समझते हैं। अच्छा। उसमें इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। नहीं, तो ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स कर रहे हैं कौन? नहीं, ये कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। ये कंप्यूटर के अंदर, ये सब कंप्यूटर के अंदर। तो जब आप बोल रहे हैं कि वो लड़की ने वो तो फिर ये करने के बाद हम एक्टिंग करते हैं
कि ये मूव कैसे करेगा, क्योंकि हर कैरेक्टर का अपना एक नुआंस है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई कूद कूद के चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है, कोई कैरेक्टर का मुंह ऐसा टेढ़ा है, कोई सो बट एवरी वन हैज अ सेम कैरेक्टर ना। यस हिरण्यकश्यप है तो उसके 2 दांत नीचे से निकल रहे हैं, ही हैज अ वेरी थिक वे टॉकिंग वगैरह, दैट हैज टू बी कैप्चर्ड एंड कंटिन्यूटी रहनी चाहिए कैरेक्टर में, वरना कैरेक्टर टूट जाएगा तो आपको लगेगा कि ये जंप हो गया। तो ये टेक्निकल चैलेंज है प्लस क्रिएटिव चैलेंज है, तो कैरेक्टर को बरकरार रखना। राइट, तो वो हम एक्टर्स यूज करते हैं, उसमें मैंने भी बहुत एक्टिंग करी है कई कई जगह, एंड एवरीवन तो वो जो एनिमेटेड कैरेक्टर है वो आपके वो पकड़ता है। हाँ जी, पहले हम रेफरेंस को शूट करते हैं लाइक अ रियल फिल्म। ओके हम उसको रेफरेंस शूट करते हैं, तो हमारे एनिमेटर्स फिर उसको बैठते हैं, अब उनके पास हड्डियां वड्डियां लग गई हैं अपनी कठपुतली पे, अब वो देख रहे हैं ऐसा ऐसा सर को चाहिए, अच्छा मैं एंगल बनाता हूँ वगैरह, ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है। तो उनको समझ में आएगा सर को ऐसी एक्टिंग चाहिए, वॉइस एक्टिंग हमने सैंपल कर ली एक कि ऐसा बोला जाएगा। अब वो बैठ करके हमारा एनिमेटर उस पर जान डालते हैं उस कठपुतली में। नाउ दे नो एग्जैक्टली व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, सो दे रेप्लिकेट इट एंड देन दे पुट देयर एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्री ऑनटू इट। बहुत सारे एनिमेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं तो उसमें डालते हैं। ओके फिर वो उसके ऊपर फिर एफएक्स वाला आता है, फिर वो हमने उसको साड़ी बना दी तो उसकी साड़ी हिलेगी, उसकी ज्वेलरी लगा दी तो ज्वेलरी यहाँ हिलेगी, बाल हिल गए तो बाल हिलेंगे। सो फिर ये एडिशनल वो लुक आएगा। फिर सिनेमेटोग्राफर आता है, फिर वो अपनी तरफ से लाइटिंग करता है। सो आई लाइक एट माय डीओपी एंड माई सेल्फ वी विल सिट टुगेदर and I will draw, we will paint, my painter, they will paint out a digital sketch, we'll paint it together कि ये लुक आना चाहिए, लाइटिंग यहाँ से गिरनी चाहिए, शैडो ऐसे आनी चाहिए, ड्रामा ऐसा बढ़ना चाहिए, नीचे से लाइट डाल, नीचे से लाइट बढ़ा, ऑल दोस थिंग्स। तो प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी फिर सेट होती है उसकी। अच्छा So then it goes through rendering, what you're talking about, after they do their job, which is another painful. Render सही आया नहीं आया, तब तक क्या कर रहे हो? हाँ, रात तो नींद खराब हुई नहीं हुई, फिर कंपोजिटर उसको कंपोजिट करता है, एक इमेज को कंपोजिट करता है, एक फोटो फ्रेम बनाता है उसका प्रॉपर कैसा चाहिए, फिर कलरिस्ट उसको कलरिंग करता है। सो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस लीस्ट टू से इट। जैसे किसी भी मूवी के लिए म्यूजिक जो है दैट सेट्स द मूड, सो आपने इसके म्यूजिक में क्या खास रखा है ताकि ये अपील करे? क्योंकि किसी भी मूवी की सक्सेस जो है म्यूजिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट्स अनदर डायमेंशन, इट्स अनदर वर्ल्ड। तो हमारा जो म्यूजिक है इसका प्रॉपर म्यूजिक बनने से पहले मैंने वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट म्यूजिशियन एंड कोरियोग्राफर माई सेल्फ, ओके तो आई लिसन टू लॉट ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक, तो मैंने सारे रेफरेंसेस पहले जोड़ करके रख लिए थे पूरे फिल्म के लिए। अच्छा। इस प्रकार का फीलिंग चाहिए मुझे। एंड देन वी वर आवर हंट बिकेम कि हु इज द कंपोजर हु कैन कंपोज दिस, क्योंकि अब आपको प्रॉपर कंपोजर चाहिए हु कैन कंपोज, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद वी केम टू आवर कंपोजर सैम CS, right? Now Sam CS, he's done film like Vikram Vedha, Rocketary, and most lately Pushpa 2, right? So he's a composer for that. But when I heard his film called Jada, is a South Indian film, I fell in love with his music, and I immediately know he's the man. अच्छा He's the man. And people around me, they were not very sure कि भैया ये South Indian, nuanced music करेंगे. I said no. His music has soul. Now, and that is what our film needs, right? Because music is world building in itself. या तो sound is make or break, right? And Absolutely. the ईश्वर ने साथ दिया. He got on board. He loved the film first go, Okay. right? And the music that he has given, the music that is given, it's actually played by orchestra in Macedonia live. Okay. Right? After constructing the entire music, feeling the music, and he did the music with me. So God bless him. मैंने 3 बार उनसे म्यूजिक बैठ कर बनवाया, right? ऐसा नहीं ऐसे, but he's such a sweet man, such a humble man that उन्होंने साथ दिया, and he is like, sir, I'm a director's man, I will do what you're saying. Oh, wow. Right? And he did, and the music that is very soon it's coming out. You will give you chills through your spine, trust me. मतलब I enjoy the teaser very much. उसका जो BGM है, I liked it very much. Yes. Actually, it is definitely appealing. Yes, it's an epic. It's like an epic. It's done masterfully. It's like a Hollywood film epic musical. The music that Sam CS has given. I'm proud of what he has done. But just putting it short, म्यूजिक के साथ साथ एक SFX होता है. जैसे आप हाथ हिलाया तो ये आवाज आई,
चेयर अच्छा। हिलाया तो आवाज आई। Okay. नाउ रियल वर्ल्ड में तो आप कैप्चर कर लेते हैं लाइव एक्शन फिल्म में, बट एनिमेशन में ये सब फॉली और एसएफएक्स क्रिएट करना पड़ता है। ओके। चेयर हिली तो आवाज आई, एवरीथिंग Right. पाँव चल रहे हैं, नो बिकॉज इट्स ऑल डिजिटल, तो आवाज है नहीं ना, तो वो अनदर पूरा डिपार्टमेंट होता अच्छा। है विच हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, राइट, बिकॉज वो झुमके भी हिल रहे हैं तो साउंड डाल रहे हैं, अच्छा। राइट। वो करण अर्जुन जी हमारे बॉम्बे में, ही हैज डन मेनी फिल्म्स, तो ब्यूटीफुल जॉब दे डिड, एवरीवन जस्ट केम टुगेदर समहाउ, एंड भगवान ने, परमात्मा ने सबको जोड़ा, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल पीस कमिंग आउट टू द वर्ल्ड नाउ। ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर समवन लाइक मी, जी जिसकी धार्मिक इंक्लिनेशन है, जी जिनको पूरी स्टोरी नहीं बट एक रफ आइडिया है, जी जब मैं आपकी स्टोरी में उसके नुआंसेस, उसकी लेयर्स एक्सप्लोर करूंगी, ये मुझे अपील करेगा। जी हाँ, बट फॉर समवन जिसको लॉर्ड नरसिम्हन का कोई आइडिया ही नहीं है, जी। व्हाट यू हैव डन टू अपील टू दैट ऑडियंस? सो अनामिका, अपना भारत के अंदर ये स्टोरी अलग अलग तरीके से प्रचलित है। अगर आप इफ यू पिक अप नॉर्थ इंडिया, देन लाइक आई सेड, होलिका दहन इज अ वेरी फेमस त्योहार, वेर एवरीवन नोज, राइट। तो वो एक, और साउथ इंडिया में यदि आप जाएं तो नरसिम्हा स्वामी, यादवगिरी गुट्टा हो गए, श्री यादवगिरी गुट्टा, श्री अहोबिलम मठ हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ नरसिंह भगवान, एंड इतने टेम्पल्स है, गली गली में मैं साउथ इंडिया जाता हूँ, देयर ऑलवेज टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा। लोगों के नाम में नरसिम्हा है वहाँ पे, तो यू नो मिडिल नेम्स आर नरसिम्हा, राइट। सो दिस स्टोरी ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा इज प्रेवलेंट थ्रू आवर भारतीय कल्चर, थ्रू आवर सनातन संस्कृति, तो ये उनको तो भारतवर्ष में अपील करेगी, राइट। बट ये सेम स्टोरी यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से दिस आर्केटाइप ऑफ लॉर्ड ऑफ द लायन सेविंग इज एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इजिप्ट चले जाएं तो पिरामिड के बगल में वो स्फिंक्स बैठा हुआ एक, अच्छा, you know, which is half man, half lion, right, for Okay. protection of Okay. that civilization. ठीक He's है। always been there. Nobody knows कब बने हैं, ठीक है। right? So that's like Narasimha, right? Right? आप यदि ग्रीक फिलोसफी वगैरह देखिए, नॉर्थ फिलोसफी, तो मैं लोर म्यूजियम होकर के आया था फ्रांस में, तो वहाँ पे तो स्कल्पचर्स में हर जगह लायन स्कल्पचर्स हैं, और यदि वहाँ की कुछ आप कथाएं सुने तो वहाँ पे बड़ी एक फेमस किताब थी, बाद में अडेप्टेड इनटू अ बुक कॉल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। Okay. तो उसमें अरसलान करके एक शेर होता है जो बच्चों को बचाता है, थ्रू आउट द फिल्म ही इज गॉड, और उसके अगेंस्ट एक विच होती है हु इज लुकिंग फॉर इटर्नल लाइफ, राइट, हर पावर, सेम हिरण्य, लाइक हिरण्यकश्यप, सेम स्टोरी, डिफरेंट फॉर्मेट, राइट, अच्छा। लायन सेविंग चाइल्ड। आप यदि चाइना और इस तरफ चले जाएं तो वहाँ पे तो लायन डे होता है एवरी ईयर, लायन मंथ होता है कैलेंडर में उनके, तो Okay. तो लायन इज रिवर्ड देयर इवन एज अ प्रोटेक्टर लॉर्ड। आप जापान चले जाएं तो वहाँ पे जैसे हमारे जो ड्रैगन डांस के अलावा होता है, देयर इज अ लायन डांस होता है, वेरी फेमस। आप साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, एवरीवेयर जो भी प्रो नेचर सिविलाइजेशंस हैं, यस, जहाँ धार्मिक रही, आप अगर श्रीलंका चले जाएं तो उनके तो पताका, उनके तो फ्लैग में ही लायन है, राइट। हमारे अशोक चक्र एम्बलम में तो अब मोदी जी ने अभी रिसेंटली मैंने वो चेंज करा, बड़े खूंखार नरसिम्हा भगवान जैसे ही बना दिए उनको। आपकी तो वैसे ही yes, right. तो it is, he is everywhere. We just have to open our eyes to see him like that. सो अभी तो उन सबको फिर अपील करेगी. That's how what I mean to say. नहीं, आई गेट दैट। एक्चुअली वही जो प्रो नेचर जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें रनिंग थीम इस तरह की है। yes, yes. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपने कौन सी हॉलीवुड मूवीज देखी टू ड्रॉ इंस्पिरेशन, या आपने अपनी टीम को दिखाया, एनिमेशन टीम की, दिस इज टू अलाइन देम? Yes, yes. तो Chronicles of Narnia was Lion King हो गया, which is famous again, lion protecting again. Lion King हो गया, Chronicles of Narnia हो गया. कंफू पैंडा की थीमेटिक अच्छी है, लेकिन उसका स्टाइल बहुत ही हाइपर स्टाइलाइज्ड है, दैट इज नॉट द स्टाइल ऑफ आवर फिल्म। बट हमने फॉर बहुत सारी एनिमे और ये हॉलीवुड फिल्म्स इस तरह की देखी टू गेट अवरसेल्व्स अलाइन्ड कि इस क्वालिटी पे के आसपास हमको जाना है। अच्छा, तो जैसे आपने इतने सारे चैलेंजेस बताया कि हर चीज में इतने सारे चैलेंजेस थे, तो स्टूडियो का मूड लाइट रखने के लिए क्या क्या आप करते थे? बिहाइंड द सीन्स फन मूवमेंट, So, हमारे एक्टिंग करते थे इसकी नरसिम्हा की? देखिए वो तो फन पार्ट है, बट ये हमारे स्टूडियो का अपना ही कल्चर रहा है। अच्छा। एंड थैंक्स टू अ प्रोड्यूसर फॉर दैट, बिकॉज अ प्रोड्यूसर फ्रॉम द गेट गो, शिल्पा, शी हैड सेट द मूड ऑफ द स्टूडियो। तो हमारा स्टूडियो का जो सेक्शन है जहाँ पे काम करते हैं, इज कम्प्लीटली ब्लैक, में कोई लाइट नहीं है, बिकॉज आर्टिस्ट डोंट प्रेफर लाइट, यू नो, फोकस्ड है वो। लेकिन जैसे ही आप ब्लैक लिट एरिया से बाहर आते हैं तो इट्स फुल ऑफ कलर, डायनेमिक्स,
राइट. सो दैट वाज हर थॉट. हमारी एक्चुअली सारा स्टूडियो शीशे का है, तो बहुत सारी नेचुरल लाइट आती है. लेकिन जो सीलिंग है, बिकॉज देयर इज नो वॉल, तो वॉलपेपर सारे सीलिंग्स पे हैं. And they're colorful ceilings, right? अच्छा. So to do that, that was her theme. एक रखा जाता to keep the mood light. And yeah, games वगैरह खेलना to keep their mood light. We have we give them ample break time to play cricket. अंदर ही cricket खेलते हैं सब. एंड फिर शुरू में हम मेडिटेशन वगैरह भी करते थे. हमारे स्टूडियो में चप्पल अलाउड नहीं है, नॉन वेज अलाउड नहीं है. वहाँ पे टेम्पल है, एवरीवन तो आपने हर चीज को वैसे अलाइन किया. या बिकॉज इट हैज, यू आर ब्रिंगिंग डिविनिटी ना, तो आपको डिविनिटी को रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा. राइट. देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस, दे हैव टर्न वेजिटेरियंस, एंड वो एकादशी फास्ट रखते हैं, निर्जल रखते हैं. सम पीपल लेफ्ट स्मोकिंग. लॉट ऑफ मिरेकल्स लाइक दैट हैव हैपेंड इन आवर स्टूडियो. ये तो अपने आप में एक स्टोरी है. ये अपने आप में स्टोरी है. ये अपने आप में स्टोरी है. फिल्म के बाद, सक्सेस के बाद वी विल कम एंड टॉक टू अबाउट दैट. वो फिल्म सक्सेस के बाद स्ट्रगल समझ में आती है, देन इट मायना रखती है. राइट. सो ऑल दोस थिंग्स हैव हैपेंड. राइट. एंड इवन फाइनेंशियली फॉर दैट मैटर, द प्रोड्यूसर किस तरह से ऑल द फाइनेंसेस उन्होंने जोड़े. Right, even through 2 big COVID waves, right, getting all the people together, keep sticking them together, and yet keeping the ship afloat. A lot of challenge, right? And Shilpa being my wife, sacrificing time from children, right? And you're taking the work home, the work is traveling with you all the time, so that sacrifice also itself, and putting that energy, because she's Shakti, right? You need Shakti. So putting that Shakti and getting things moving, that's how that alignment basically happened. So everyone came as miraculously putting their parts, and उसके बाद ये unfold हुआ. That is how it happens. तो ये जैसे क्लीन प्रोडक्शंस ने होमली फिल्म्स के साथ कोलैबोरेशन में किया है. Yes. So basically, our co-producers and ourselves as a producer, co-producer, one of the co-producer being Apar Group, who also helped us finance this film. After we were finishing with the film, we knew that we needed a big studio with us. Because सबने देख करके कहा यार ये this needs to go out in a big way. And we were looking for a right studio. राइट फिट. और you'll not believe it, अनामिका, बहुत पहले ही मैंने शिल्पा से कह दिया था हुम्बाले हमारे राइट फिट है. अच्छा. राइट. एंड आफ्टर आई सॉ कंतारा तो मुझे कंफर्म ही हो गया ये इन्हीं के पास जाएंगे. आई डू नॉट नो हाउ इट विल हैपन, बट समहाउ आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म our meeting happened through one of our people, and after watching the first viewing of the film they were on board. अच्छा. राइट. और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप विद लॉर्ड नरसिम्हा इन मेनी वे. राइट. बिकॉज पुनीत राजकुमार, इट वाज अ कोइंसिडेंस. यस. अच्छा. Right. Dr. Puneet Rajkumaran, which happens to be very close to them, who very big actor, Kannada actor, and he passed away some time back. He played as Bhakt Prahlad when he was a child, which was a super hit film. अच्छा. Right. And we didn't, at that point, I knew ऐसा कुछ हुआ है, but I didn't know they were so associated. अच्छा. Right. अच्छा. And they just knew it as a coming. And just some time back in their Kantara 1, they had done Vara Rupan. That's Lord Vara. We are doing Lord Vara also in this story. अच्छा. So all these things coming aligned is like, divine constellations putting things together. And they are such a wonderful team, people supporting us all the way, right, through the release of the film. And they also came on board for the entire Mahavatar series, what we have planned for the next 10 Dashavatars. So nothing short of a miracle of God, I'll say. ग्रेट. तो मतलब फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ अलाइन होते जाएंगे. Yes. तो मैं जैसे सृजन जी से बात कर रही थी कि योर प्रोडक्शन स्टूडियो इज इन फरीदाबाद. करेक्ट. तो मतलब कि मैंने ये काफी बार सुना है कि यदि आपको बिग बजट मूवी करनी है तो मुंबई इज अ प्लेस टू बी इन. जी. सो आई वाज जस्ट मतलब इट केम एज अ हैप्पी, इट केम एज अ प्लेजेंट वो ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप फॉर मी कि आप यहाँ पे बेस होके भी इतनी बिग बजट की मूवी और ऐसे कर सकते हैं. यस. नाउ आई फील नामिका इट्स ऑल डिसेंट्रलाइज्ड. और अगले 5 साल में इतने स्पैरोडिक आपको डायरेक्टर्स मिलेंगे जो देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, will create huge films sitting in their garage. Seriously? Yeah. This is the transformation. This is the transformation, I'm telling you. And
yes, Bombay is still the place where there is business. There's no doubt about it. That Okay. उस जगह ने बहुत सारी हमको legacy दी है, right? But I'm just saying, even if you look at Hollywood, आप देखेंगे everything is getting decentralized. Why? Because creator economy decentralized हो रही है. Media, Media education, decentralized everything. हो रहा है. Yes, right? yes, yes. Reach is getting decentralized, right? So that means कि now the power is in the hand of the creator directly. Right, right. एंड अभी AI टूल्स वगैरह आ रहे हैं, आ गए हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट? मुंबई में बहुत बड़े बड़े सेट्स हैं, हैदराबाद में भी बहुत बड़े बड़े सेट्स हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम वेयर इसकी कॉस्ट मैटर करने लग जाती है, एंड यू कैन डू इट मच चीपली ऑन योर कंप्यूटर, अच्छा, राइट? ऐसा, और वो कंप्यूटर में बनाना ज़्यादा चीप हो रहा है जिस तरह से, जिस तरफ AI बढ़ता जा रहा है, या जिस तरफ से CG टूल्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है. सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अच्छा. दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर कॉमन. मतलब दिस इज माय big budget, big scale movies. बिग स्केल, आई एम सेइंग बिग स्केल बोले तो हॉलीवुड टाइप स्केल फिल्म्स. वो डिसेंट्रलाइज हो जाए. Yes, वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी. I have given my all, and our team has given their all, and my producer has given their all, and I think that's the best we can do. इस तपस्या में, इस आहुति में, there is nothing more I can give. Actually, तपस्या. Yeah. So I have given my all, and I just hope वो तपस्या हमारे जीवन की जनता एक्सेप्ट करेगी. एंड भगवान नरसिम्हा को घर घर, हर आत्मा तक पहुंचेगी, उनकी गूंज, उनकी धाड़ से लोग जागेंगे. दैट इज माई ओनली प्रेयर. दैट्स ऑल आई कैन डू. तो जब मैं मूवी ये टीजर देख रही थी, उसमें एक अंडरलाइंग थीम थी कि व्हेन फेथ इज चैलेंज्ड ही अपीयर्स. सो दैट्स द हार्ट बीट ऑफ द मूवी, आई थिंक. सो व्हाट इज द बिगर मैसेज दैट यू वांट द व्यूअर टू टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी? The bigger message is that never lose your faith, because if you will always have a choice. वो choice हमारे पास हमेशा रहती है और रहेगी कि उस faith को छोड़ देना है या पकड़े रहना है. You lose your faith, you will lose all your virtues. You will lose direction. This I can tell you from my experience, right? You stick to your faith. Time will be tough, but your virtues और आपका faith आपको अपने आप अपने नए रास्ते खोल करके दिशाएं दिखा देगा. And that is basically the divine showing you the right path. So it is most important for us in this age of darkness, in this age of Kali, to stick to that faith. अब आप किसको भी मानते हो, I'm not saying कि आप ऐसे पूजा करिए या ये पद्धति करिए. Whatever you think your faith is, stick to it. Stick to it, because it is going to be challenged. That is the duality of this realm. इस realm की duality यही है कि आप मसलन कभी आप करते हैं कि मुझे डाइटिंग करनी है यार, उसी दिन पार्टियों का कॉल आएगा, उसी दिन सामने कोई खाना रख देगा, उसी दिन कुछ सामने ऐसा आ जाएगा कि यू आर टेम्प्टेड, राइट? सो दिस वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी एंड टेम्पटेशन इज देयर टू टेस्ट योर फेथ. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. सो यू हैव अ चॉइस टू स्टिक टू इट और नॉट टू स्टिक टू इट. And that has got to do with the relationship you have with the divine. If that divine relationship is important, hold on to it, क्योंकि वो अपने आप ही रास्ते बना देगा. And that is the calling of the soul, I feel. इसलिए that is my message that I would want to tell. Relationship build करिए अपने divine के साथ और अपने faith को और अपने साथ, right? And hold on to your faith. सो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये मूवी कब रिलीज हो रही है और कितनी लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है? श्योर. 25 जुलाई थिएटर में, वर्ल्ड वाइड. ओके. हर थिएटर में भगवान नरसिम्हा का डंका बजेगा, हर थिएटर मंदिर बन जाए. दैट इज माय विश. एंड हर वो लोग जो इस पिक्चर को देखने जाएं, पिक्चर देखने जाएं और बिल्कुल आत्मदर्शन करके वापस आएं. दैट इज माय प्रेयर. एंड दे शुड फील इलेटेड and happy and joyous of seeing and celebrating their Lord on the 70 screen, which has not happened in so long in this country and in the world. So it is time we bring back our gods, and God is coming back in a big way. पहले वो स्तंभ फाड़ के आया था, अब थिएटर फाड़ के आएंगे. So I'm very happy. So that is going to happen. It is coming in 5 languages: Hindi, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, and it is also coming in stereoscopic 3D. मतलब आप पूरा 3D glasses पहन करके इसको enjoy करेंगे. So viewers,
हमें 25th को ये मूवी सबके लिए आ रही है एंड अश्विनी जी को मेरा बहुत बहुत वो है Thank you, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेरी शुभकामनाएं हैं। एंड ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, सनातन धर्म का जो परचम और जो झंडा है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में लहराना चाहिए। धन्यवाद।